थिंक एंड ग्रो रिच बुक, जिसे नेपोलियन हिल द्वारा लिखा गया था, वो भी 500 सफल और अमीर व्यक्तियों पर स्टडी करके। यह उसका निचोड़ है, या कह सकते हैं कि यह गागर में सागर है, जिसमें एक साथ 500 सफल व्यक्तियों की कहानी के वो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं जो आपको ले जाएंगे एक सफल व्यक्ति बनने की ओर। प्रत्येक मोटिवेशनल स्पीकर इसका जिक्र एक दो बार अपने किसी न किसी सेमिनार में ज़रूर कर देता है। इस बुक को लिखने की कहानी ये थी कि नेपोलियन ने सोचा था कि जब ये सफल लोग कुछ साल बाद मर जाएंगे, तब इसकी सफलता की कहानी, इनका माइंडसेट, ये सब राज इन्हीं के साथ ख़त्म हो जाएंगे। तो क्यों ना इनकी लाइफ से कुछ सीखकर आने वाली जनरेशन को सफल होने के लिए कुछ प्रिंसिपल्स या तरीके बताए जाएं, ताकि आने वाली जनरेशन को भी इसका कुछ फ़ायदा मिल सके। और यही सोचकर उसने 23 साल तक इस सबके इन 500 व्यक्तियों के इंटरव्यू लिए और थिंक एंड ग्रो रिच बुक में उनका सबका निचोड़ लिख दिया। आज हम आपको उसी निचोड़ से वह 5 रूल आपको बताने वाले हैं। यह भी इस बुक का ही निचोड़ है। तो आइए ले चलते हैं आपको उन 5 तरीकों की तरफ जो ये बुक हमें बताना चाहती है। इन 5 रूल्स में सबसे पहली चीज़ है बर्निंग डिज़ायर, यानी कि प्रबल इच्छा। अगर आपके मन में कोई ऐसी इच्छा है जो आपको करना ही करना है, तो समझ लीजिए आप वो काम 100% कर लेंगे। शर्त यह है कि आगे के 4 बिंदु भी आपको फॉलो करने होंगे। इसे करने के लिए आपको मजबूत दिमाग और दृढ़ निश्चय की ज़रूरत होगी, ना कि पैसे की। अगर आपकी इच्छा हर सफल व्यक्ति को देखकर 2-4 महीने में बदलती रहती है, तो आप शायद इसको नहीं कर सकते। फिर आपको खुद को एक जगह स्टेबल करने की ज़रूरत है और अपने आप पर फोकस करने की और अपने गोल पर फोकस करने की और अपने आप में इंटरेस्ट जगाने की भी ज़रूरत है। इसके बाद हमारा दूसरा पॉइंट है टेक डिसीजन, यानी कि निर्णय लेना। जब आपका पहला पॉइंट यानी कि प्रबल इच्छा आपके मन में बैठ गई है, तो अब आपको डिसीजन लेना है कि मुझे ये काम करना ही करना है, मतलब ये करना ही होगा। अब कहाँ तक आप पहुँचे, पहले इच्छा आपके मन में पैदा हुई, उसके बाद आपने डिसाइड किया कि मुझे ये काम करना है, इससे अलग कुछ और करना ही नहीं है। तो फिर इसके बाद हम तीसरे पॉइंट पर सीधे आते हैं। तीसरा पॉइंट हमारा है अवॉइड फियर, यानी कि दिमाग से डर को निकालना। जब आपने इच्छा कर ली और आपने डिसाइड भी कर लिया, तो अपने दिमाग से अब इस निगेटिविटी को भी निकाल दो कि आप असफल हो जाएंगे। एक बात मेरी आज समझ लेना, अगर आपको कुछ बड़ा करना है, आपने मन बना ही लिया है, तो असफल होकर भी आप छोटे मोटे लोगों से ज़्यादा सफल हो जाएंगे। इसलिए ये बैकअप प्लान बनाने का वक्त बर्बाद ना करो और सीधे अपने पॉइंट पर ध्यान दो, अपने लक्ष्य पर ध्यान दो और ये डर निकाल दो कि हम इसमें फेल हो जाएंगे। तीसरे पॉइंट के बाद इमेजिनेशन और सेल्फ डिस्कशन हमारा चौथा पॉइंट आता है। जिस काम को हमें करना है उसे बार बार इमेजिन करते रहो, बार बार उसके बारे में सोचते रहो, तो उससे आएगा आपको ऑटो सजेशन। मतलब माइंड में बार बार आपके इमेजिन करोगे तो माइंड प्रोसेस करेगा और बार बार आपको कोई ना कोई सजेशन देता रहेगा, बताएगा कि ऐसे करूँगा तो ऐसे हो जाएगा या ऐसे करूँगा तो ऐसे हो पाएगा। चारों पॉइंट्स को हम रिलेट करें तो हमारे मन में सबसे पहले बर्निंग डिज़ायर यानी प्रबल इच्छा पैदा हुई, जिससे हमने ये डिसाइड करने का सोचा कि हमें बिजनेस करना है, हमें नौकरी पानी है या कोई एग्ज़ाम निकालना है। उसके बाद में हमें उसके लिए एक डिसीजन लेना है कि हमें इनमें से क्या काम करना है। बाकी सारी चीज़ों को एनालाइज करते हुए, सब में अच्छा बुरा अपना देखते हुए हमें एक चीज़ चुन लेनी है, वह डिसीजन हमारा क्लियर होना चाहिए। उसके बाद हमारा तीसरा है हमें डर को निकालना है, अपने दिमाग से हमें फेल होने के डर को निकाल देना है और ये अपना एक पॉजिटिव अपने दिमाग में डाल लेनी है, एक पॉजिटिविटी कि मुझे इस क्षेत्र में सफल ही होना है, इस फील्ड में मुझे कुछ अच्छा करना है, सबसे अच्छा करना है। फिर उसके बाद हम उसी चीज़ को, पॉइंट हमारा 4 कहता है कि इमेजिन करना है। उसी चीज़ को हम इमेजिन बार बार करते रहेंगे तो हमारे माइंड में प्रोसेस होगा और माइंड प्रोसेस करेगा तो माइंड कोई ना कोई सजेशन देता रहेगा। जब बार बार कोई ना कोई आइडिया, कोई ना कोई सजेशन आता रहेगा उस चीज़ को लेकर, तो हमें उस चीज़ के अच्छे बुरे का ज्ञान उस माइंड में ही हमारे होने लगेगा। अब आते हैं अपने 5वें पॉइंट पर, जो शुरू से लास्ट तक हर पॉइंट के लिए आपको चाहिए ही चाहिए। ये है विल पावर। अगर ये नहीं है तो ना प्रबल इच्छा होगी, ना डिसीजन ले पाएंगे और ना दिमाग प्रोसेस करेगा और ना ही कोई पॉजिटिव सजेशन देगा, बल्कि दिमाग लक्ष्य को भूलकर कहीं और भटकता रहेगा। इसलिए निर्णय लेने की क्षमता पैदा करो और अपनी विल पावर बढ़ाओ। कौन सा काम ऐसा है जो कोई और कर सकता है और आप नहीं कर सकते? जो काम कोई इंसान कर सकता है, जो इस दुनिया में पॉसिबल है, वो आप कर सकते हैं। ये मेरी बात समझ लेना, चाहे इस बुक के माध्यम से समझ लेना, चाहे इस वीडियो के माध्यम से समझ लेना।